6 तारीख का हमारा शोभा यात्रा का दिन है और इस शोभा यात्रा के दिन में हम सब लोग पूरे मजबूती के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे हथियार के साथ रांची की सड़कों पर निकलेंगे और एक बार फिर रांची रामनवमी का इतिहास दर्ज करेगा। आप सबसे यही अपेक्षा है, आप सब लोग इसी प्रकार सहयोग और साथ बनाए रखिए। रांची में रामनवमी के मौके पर निकलने वाले भव्य शोभा यात्रा की तैयारियां सनातन महापंचायत ने शुरू कर दी है। आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है सनातन महापंचायत की बैठक की, जहां पर रांची के कई अखाड़ों के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है। वहीं इस मौके पर सनातन महापंचायत ने सभी अखाड़ाओं के सदस्यों को भेंट स्वरूप तलवार भी दी। वहीं इस मौके पर भाजपा विधायक सीपी सिंह भी मौजूद रहे। उन्हीं के हाथों से रामनवमी का झंडा और अस्त्र के रूप में तलवार का वितरण सनातन महापंचायत ने किया। ऐसे में सबसे पहले देखिए भाजपा विधायक सीपी सिंह ने अपने संबोधन में क्या कहा और उसके बाद सुनिए सनातन महापंचायत के प्रदेश संयोजक, भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष, रांची महावीर मंडल के पूर्व महामंत्री और सनातन महापंचायत के मीडिया प्रभारी ने क्या कहा। कभी कभी मैं ऐसी बात बोल देता हूँ, इसके कारण किसी न किसी को तकलीफ हो जाता है। लेकिन जो सच्चाई है वो तो मैं बोलता हूँ, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। मैं एक ही चीज जिंदगी में सीखा हूँ कि जो डर गया सो मर गया। हम सनातनी हैं और इस सनातनी पंचायत की बैठक में आए। वैसे भी कल रात से ये तबके को तो छोड़ दीजिए, हम लोग के बीच का है सनातनी विब्रांडू लोग भी कहीं न कहीं तकलीफ में हो। क्योंकि मैं देखता अभी हाल में दो शांति समिति की बैठक में, अब शांति समिति की बैठक में क्यों जाते हैं लोग? ईसी और एसपी का परिचय हो जाए, इसी के लिए जाते हैं। भले ही वहां कोई कुछ बोलकर हम निकल जाए, विरोध का स्वर भी नहीं निकलता। अब ऐसा है कि यहां भी जब हम बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि मीडिया वाले भाई लोग उसको पूरा ले रहे होंगे, ले ही रहे हैं। और इस बैठक में कौन कौन लोग आया था तो सारे लोगों का चेहरा आ जाए। मैं तो शांति समिति की बैठक में इतने दिनों के विधायक काल में सिर्फ एक बार गया, और जब मैंने देखा, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, लोग बैठ करके अपने पिता को पिता भले ही न कहे, लेकिन किसी को पिताश्री, सीटीएसपी को माताश्री कहते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए क्या है। भाई हमारा संस्कार हमें क्या सिखाता है? हमारा संस्कार सिखाता है कि भाई विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यही हम सीखते हैं भाई। हम किसी के ऊपर कोई प्रहार नहीं करते हैं, हमारे लिए कोई अछूत भी नहीं है।
हम तो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का क्यों न हो, सब बराबर हैं। अभी कुंभ का इतना बड़ा, जहां करोड़ों करोड़ों लोगों ने स्नान किया, वहां किसी ने पूछा क्या भाई बगल वाला किस जाति का है? भाई सनातनी है। और विदेशी लोगों ने, विदेशी का मतलब प्योर विदेशी, प्रवासी भारतीय नहीं, विदेशियों ने भी आकर वहां पर और डुबकी लगाने का काम किया। लेकिन हमारा सनातन धर्म को हमारे ही बीच के लोग उसको कमजोर करने में लगे हुए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं कहीं सोशल मीडिया में देख रहा था तो किसी ने डाला कि भाई किसी को गौशाला से दुर्गंध आती है, उसने कहा कि वो नाम नहीं लेंगे, बोला जरूर जहीर का बेटा, बात समझ जाना। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम सबको भी, आजकल देखिए हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमारा हिंदू संस्कृति क्या कहता है। हम शास्त्र की पूजा तो करते ही हैं, शस्त्र की भी पूजा करते हैं। विजयादशमी के शुभ अवसर पर शस्त्र की पूजा होती है। तो हम शस्त्र में विश्वास नहीं करते हैं, शास्त्र में विश्वास करते हैं। लेकिन यदि शिशुपाल जैसा 100 गलतियां करेगा तो फिर सुदर्शन चक्र तो चलेगा बिल्कुल। अभी हमारे वजाय मैंने कहा कि भाई 6 तारीख को नौमी है और उस दिन भारी संख्या में अस्त्र शस्त्र के साथ निकलना चाहिए। और फिर 7 तारीख को भी चैती दुर्गा माता का विसर्जन है, उसका भी भव्य शोभा यात्रा निकलता है और जगह जगह उसका स्वागत भी होता है। तो ये 2 पूजा हमारा 2 दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। और अभी ललित जी ने कहा एक बात कि भाई प्रदेश स्तरीय अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता, मैं तो कहूंगा मेरे दिमाग में ये विचार बहुत दिनों से चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है। लेकिन हम लोग तो विधायक हैं, तरह तरह के काम में व्यस्त होना पड़ता है। क्योंकि मुझे याद है कि थोड़ा मैं दूसरे टाइप का, नाम नहीं लूंगा, एक बार ऐसा ही लोगों ने कहा कि एकदम निकालना चाहिए विधायक भी। जब समय आया तो लोग भाग गए और गुस्सा में मैंने 1000 तलवार मैंने बाजार से खरीदा, तिवारी को दिया और मैंने कहा कि मैं तो निकालूंगा। और उस समय हृदय नाथ सिंह जी संगठन मंत्री थे, उन्हीं से हमने उसका उद्घाटन करवाया। लेकिन हुआ क्या पता है, 1000 तलवार लेके लोग चला, इधर गली मिला, भाई लोग तलवार लेकर फोड़। अब तपोवन पहुंचे तो 50 लोग, आप समझ गए ना।
तो सोचा कि भाई चलो तलवारें को मिला तो कम से कम आए तो एक तलवार मिला। यहाँ भी देख रहे तलवार रखल है। ये तलवार जो है घर में रखने के लिए नहीं है, शोभा की वस्तु नहीं है। ये तलवार मिल रहा है तो जिनके पास तलवार है उस दिन कम से कम रामनवमी के दिन अपने हाथ में लेकर जरूर चले। और मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं ललित जी, इसकी तैयारी अभी से करनी हो, अभी से 1 साल बाद के लिए अभी से। और यह कार्यक्रम जयपाल सिंह स्टेडियम में मुझे बड़ा जगह चाहिए, इसके लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए क्योंकि पूरे झारखंड से आएंगे। क्योंकि देखिए होता है ना तो होता है। क्या कहेंगे, किस तरह से शोभा यात्रा इस बार रामनवमी में निकाल रहे हैं आप? देखिए, रामनवमी महोत्सव ऐतिहासिक होगा जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की होगी और बहुत ही मर्यादित होगा। सनातनी वीर पवित्र ध्वजा लेकर, झंडे डंडे हाथ में तलवार भाला लेकर पारंपरिक तरीके से जो रूट से हमारा जड़ है रामनवमी का, उसके करीब हम लोग सनातन महापंचायत के माध्यम से लोगों को जागरूक करके ले जाने का काम कर रहे हैं। और हमारा जैसा भ्रमण है अखाड़ों का और हमारी पूरी टीम का, हमें लगता है कि इस बार कम से कम 5 लाख ज़्यादा लोग राम भक्त सड़क पर उतरेंगे और सबके हाथ में आप देखिए कि ध्वज होगा, तलवार होगा, कोई ना कोई पारंपरिक हथियार होगा जो कि 1929 से रांची में चल रहा है। और रामनवमी कब से शुरू है तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन रांची में 1929 का इतिहास है। उस इतिहास को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सनातनी इस बार शक्ति प्रदर्शन करेंगे। देखिए, तो शक्ति का पर्व है, बजरंगबली की आराधना, मतलब कि आप कितने शक्तिशाली हैं ये प्रदर्शित करना है अपनी मर्यादा में रहकर, और बताना भी जरूरी है अपने पर्व त्यौहार। और हमारा रामनवमी इसीलिए है कि ये रिफ्लेक्शन जाए सोसाइटी को, ये रिफ्लेक्शन पूरे ग्लोब को जाए कि सनातनी बहुत ही मजबूत हैं, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, अपने पर्व त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं। और इनके अगर अगल बगल आप जाएंगे तो ये आपका स्वागत करेंगे, आपकी मनसा पर इनका व्यवहार और संस्कार निर्भर करेगा। इस बार आप लोग की क्या तैयारी? देखिए, रामनवमी हर वर्ष की भांति क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जिस दिन पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज सड़कों पर आता है। और सड़कों पर आकर जिस प्रकार से हम लोग रामनवमी मनाते हैं, 1929 से ये परंपरा रांची में चलते आ रही है। और हजारीबाग का हमारे ही प्रदेश में इंटरनेशनल रामनवमी का दर्जा प्राप्त हो चुका है। रांची की रामनवमी भव्य और सुंदर तरीके से राम भक्त अपने अपने हाथ में तलवार हथियार लेकर निकलते हैं और लाखों लाख की संख्या में लोग होते हैं। और स्वयं भगवान राम का कृपा, बजरंगबली का कृपा के साथ सब लोग आगे जाते हैं, तपोवन मंदिर जाते हैं, श्री राम मंदिर, वहाँ भगवान का पूजा करके फिर वापस आते हैं। ये वर्षों वर्षों की परंपरा है और इस प्रकार की परंपरा को अगर सरकार के लोग को संरक्षण देना चाहिए, क्योंकि बड़ा पर्व होता है, इसमें किस प्रकार से सिक्योरिटी कोई लैप्स ना हो। आए दिन आप देखें अभी किस प्रकार से घटना चल रही है, लेकिन इस कोई भी घटना की पुनरावृत्ति हिंदुओं के त्यौहार में ना हो, यही हमारा एक डिमांड रहता है प्रशासन से। प्रशासन पूरी चुस्ती के साथ जो भी असामाजिक तत्व हैं उन पर लगाम लगाने का काम करें, ताकि हिंदुओं के पर्व त्यौहार में किसी भी प्रकार का कोई बाधा ना आ सके। क्योंकि रामनवमी का इंतजार सबको सालों भर रहता है, और जब सालों भर इंतजार रहता है तो राम की आस्था के साथ कोई ठेस ना पहुंचाए इस राज्य में, झारखंड राज्य में, यही हमारी अपेक्षा है। क्या कहेंगे, इस बार की शोभा यात्रा कितनी भव्य होगी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आगे तो सबसे पहले रामनवमी के सबको बधाई। तो इस बार रामनवमी में हम वही उम्मीद लगा रहे हैं कि हर मोहल्ला से और हर घर से और हर अखाड़ा से लोग बढ़ चढ़ के इस बार हिस्सा लेंगे। और इस बार फिरारल चौक आप देखेंगे कि कहीं आपको पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा, और तपोवन मंदिर तक इस बार सब कोई जाएगा। जो लोग पिछले साल तक फिरारल से वापस जाते थे, लेकिन इस बार हमारा हम अखाड़ा अखाड़ा घूम रहे हैं, और हमारा यही मांग है कि झंडा अपना लेके तपोवन मंदिर तक जाइए। तो इस बार का जो भीड़ होगा रांची में, जबरदस्त भीड़ होने वाला है। हमें गर्व होना चाहिए कि मैं सनातनी हूँ। और अब शांति समिति में आजकल क्या होता है, शांति समिति में अधिकारी का चमचाई करने जाते हैं, सीधा शब्दों में मैं भी कहूँगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने धर्म के लेके ईमानदार रहिए और अपने धर्म के प्रति और सनातन के प्रति आप ईमानदार रहिए। और मैं आह्वान भी करता हूँ अपने सनातनियों भाई को कि रामनवमी के जुलूस के दिन हर घर से माताएं अपने हाथ में
हनुमान पताका लेके निकले और घर के पुरुष हाथ में अस्त्र शस्त्र लेके निकले और रांची के टाउन में हृदय स्थली अल्बर्ट टेक्का से लेके तपोवन मंदिर जाएं, एक मिसाल कायम करें, एक ऊर्जा का संचार होगा है उसमें सनातनियों को। और मैं बता दूं कि इस बार की रामनवमी में आप देखेंगे गजब का उत्साह है, उमंग रहेगा और इस बार का रामनवमी में जोश खरोश के साथ एक हुजूम निकलेगा। तो इसके लिए मैं सभी से आह्वान भी मैं करता हूं कि सभी कोई अपने घर से निकले अस्त्र शस्त्र के साथ और हनुमान पताका के साथ, जिनके पास अगर तलवार नहीं हो डंडा लेके निकले, लेकिन निकले रामनवमी जुलूस में।